हमारे साथ झारखंड बीजेपी प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, चुनाव पहले चरण का एक पहला मतदान हो गया है और क्या लगता है, क्या उम्मीद है? अरे पहले चरण के चुनाव में जो बैठी हुई सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की विदाई की तिथि तय कर दी और उनका सुफड़ा साफ हो चुका है पहले चरण के चुनाव में। क्या उम्मीद लगता है, कितनी सीटें आएंगी? अरे उम्मीद की बात तो छोड़िए, जनता का जनादेश इतना जबरदस्त आने वाला है कि विपक्ष नाम की चीज आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस के पास विपक्ष के नेता का टोटका लगेगा, टोटका। आंकड़े पे बात होती है तो आंकड़ा कितना आ पाएगा? आप देखते जाइए, मैं आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं तो सरकार बनाने पर विश्वास करता हूं। एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि बड़े बड़े नेताओं के बीच में बाबूलाल जी थोड़ा मध्यम दिखाई दे रहे हैं। अरे बाबूलाल मरांडी बहुत पुराने नेता है, हम सब लोगों के साथी, हम लोग मिल करके काम करने वाले, झारखंड आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करने, और पहली सरकार जब उन्होंने बनाया था तो बेहतर शासन देने का काम किया था। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है, हर मुख्यमंत्री ने बेहतर प्रदर्शन करने का काम है। इसीलिए तो कहा जाता है जब बीजेपी की सरकार आती है तो गवर्नमेंट विथ डिफरेंस दिखता है। वो तो सही है सर, लेकिन जो बड़े बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है उसके बीच में बाबूलाल थोड़ा सा भुलाए हुए नहीं दिखाई दे रहे? कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं। हमारे सब नेता समाज के बीच में, जनता के दरवाजे में अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। और आप देखते जाइए, 23 तारीख को इसी स्थान में आपसे मैं मिलूंगा और यहाँ पर होली का दृश्य होगा, होली का। एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से कल काले खां चौक का नामकरण रखा गया है बिरसा मुंडा, उसको लेके हेमंत सोरेन ने आपत्ति प्रकट किया है। हेमंत सोरेन जी हमेशा महापुरुषों पर और खास करके आदिवासी महापुरुषों को जब सम्मान भी दिया जाता है, आदिवासी समाज की स्वाभिमान की रक्षा की जाती है। और भगवान बिरसा मुंडा तो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तब उनको पीड़ा क्यों हो रही है? इसलिए कि वो बिरसा मुंडा से भी बड़े, अपने आप को बड़े मानते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है झारखंड के लिए और हम सब लोगों के लिए आपत्तिजनक है कि इस प्रकार का बयान देकर के अपने कद को और छोटा करने का काम किया है। तो ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश जी, जिनका सीधे सीधे कहना है कि चुनाव का नतीजा जो आएगा उसके बाद बीजेपी में एक होली मनाई जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन देखना होगा कि जनता किस आधार पे क्या निर्णय लेता है। ये तो 23 तारीख को जब मतगणना होगा उसके बाद ही पता चलेगा। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।